नमस्कार। मैं खुशबू। आज मैं उपनिषदों के ज्ञान पर बात करना चाहूँगी। उपनिषदों में परमेश्वर परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। व्यास ऋषि ने उपनिषदों की रचना की थी। ये वेद के ही अभिन्न भाग हैं। उपनिषद भारतीय सभ्यता एवं भारतीयों की अमूल्य धरोहर है। समस्त भारतीय दर्शन के स्रोत या कुंजी उपनिषद ही हैं। जब बारिश होती है तपती धूप के बाद, गर्मी के बाद, तो क्या मानव जाति, क्या पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी की सभी राहत की सांस लेते हैं। उसी प्रकार जब भी भौतिक जगत में धर्म की हानि होती है तब उपनिषद प्रकाश में आते हैं। प्रत्येक इंसान अलग अलग प्रकार के होते हैं। उपनिषद का प्रभाव भी उनके ऊपर अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालेगा। जैसे महात्मा बुद्ध पर जब उपनिषद के ज्ञान और बोध की बारिश होती है तब उनके ज्ञान प्रदान की विधि अलग थी और समझ की विधि भी अलग थी। आदि शंकराचार्य, विवेकानंद, संत कबीर या मीराबाई, सबकी अपनी अलग अलग प्रकार की समझ है, परंतु उनका जो मूल में है ज्ञान वो एक ही प्रकार का है, उसमें भिन्नता नहीं है। सबके मूल में जब एक ही ज्ञान है तो फिर उसे हम अलग अलग बांट नहीं सकते हैं। महावीर जी के ज्ञान या प्रज्ञा के मूल में भी उपनिषद ही हैं। भारतीय दर्शनों का अध्ययन काफ़ी गहराई से करने पर हम यह पाते हैं कि ऊपर ऊपर से तो उनमें भिन्नता है, परंतु अंत में या जब कहें कि उसके सार में एक ही बातें हैं। अंत में सब अद्वैत या एकमात्र ब्रह्म की सत्ता की ही बात करते हैं। उपनिषद का अर्थ है समीप उपवेशन, अर्थात समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या या प्रज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के समीप बैठना या पास बैठना। यह अज्ञात की खोज के प्रयास हैं। उपनिषद वर्णनातीत परम शक्ति को शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिशें हैं और उस निराकार, निर्विकार, असीम, अपार को बोध, प्रज्ञान से समझने और परिभाषित करने की कठिन तपस्या है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।